हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज हम लोग प्रश्न वाली 1.2 का जो बचा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग 3 नंबर से सॉल्व करने वाले हैं। 3, 4, 5, ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले नंबर का 3 नंबर का जो क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित को पी क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। ये जो दशमलव में दिया हुआ है, इसको पी क्यू के रूप में क्या करना है, लिखना है, जहां P और Q पूर्णांक तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है 0.6 के ऊपर यहाँ पर बार लगा हुआ है। चलिए इसको हम लोग फटाफट अपनी कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला नंबर का जो क्वेश्चन है, इसको हम लोग क्या करेंगे, एकदम स्लोली यानी कि आराम से बनाएंगे। ठीक है, इसको पहले समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग का जो 2 नंबर और 3 नंबर होगा उसको हम लोग जल्दी से बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले यहां पर लिखिए हल। चलिए हल लिख लिए। अब यहां पर लिखिए माना। सबसे पहले यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना कि x इक्वल टू 0.6 के ऊपर यहाँ पर बार लिखें। ठीक है, अब इसके बाद x इक्वल टू लिखिए यहाँ पर 0.6। अब यहाँ पर देखिए ये जो लकीर है, 6 के ऊपर जो लकीर है, इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग 6 को बहुत बार लिख सकते हैं। जैसे 6 6 6, इस तरह से हम लोग बहुत बार लिख सकते हैं 6 को। ठीक है, इस बार का मतलब होता है कि 6 जो है वो क्या होगा, रिपीट होगा। इस स्थान पर 6 क्या होगा, रिपीट होगा, यानी कि बार बार लिखाएगा। तो यहाँ पर इसको हम लोग मानेंगे क्या, इसको हम लोग मानेंगे समीकरण 1। क्या मानेंगे दोस्तों, समीकरण 1। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लिखिए दोनों तरफ, इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, 10 से गुना करेंगे। तो लिखिए दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, अब दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, 10 से गुना करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर x है, तो आराम से x लिखिए, गुना करना है 10 से, तो यहाँ पर 10 लिख दिए, बराबर यहाँ पर 0.666 4 गो है। उसके बाद गुना करना है कितना से, 10 से गुना करना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग गुना करेंगे तो कितना आएगा बताइए, यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 10x। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अगर यहाँ पर गुना करते हैं 6 से हम लोग अगर 10 को गुना करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 0। पहले इससे गुना करेंगे 0 से, और उसके बाद 1 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर 6 और 6। तो यहाँ पर देखिए 6 यानी कितना है, 6 और 1 0, इतना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद कितना को संख्या, 1 2 3 4 को संख्या है, तो पीछे से गिनेंगे 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि 6.666 लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा डॉटेड। अब इसके बाद इसको हम लोग मानेंगे समीकरण 2। क्या मानेंगे दोस्तों, समीकरण 2। ये हुआ हम लोग का समीकरण 1 और ये हो गया हम लोग का समीकरण 2। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो लिखिए सबसे पहले समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 10x, ये समीकरण 2 का है, तो यहाँ पर लिखिए सबसे पहले 10x। ठीक है, उसके बाद लिखिए घटाओ, क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो x वाला पार्टी को x के साथ ही घटाएंगे। तो यहाँ पर लिखिए x और बराबर दीजिए, और यहाँ पर लिखिए 6.666। और देखिए यहाँ पर कितना को 6 है, 4 को 6 है, और यहाँ पर 3 को 6 है। डॉट का मतलब होता है कि यहाँ पर और एक 6 हम लोग लिख सकते हैं। समझ में आया, यहाँ पर ये जो डॉट दिए हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पर आप और एक गो 6 लिख सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर माइनस दीजिए, और समीकरण 1 इसको लिखिए 0.666। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहले क्या किए, 10 वाला पार्टी यानी कि x वाला पार्टी को यहाँ पर इस तरह लिखे, यहाँ पर x वाला पार्टी ये है और ये है, इसको यहाँ पर लिख दिए, और बीच में घटाव का चिन्ह, फिर बराबर, फिर इसको लिखें, और उसके बाद घटाव वाला है तो यहाँ पर घटाव, फिर इसको लिख दिए।
ठीक है। अब घटाएंगे, देखिए 10 में से x घटाएंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है। 10 में से 1 को घटाएंगे तो कितना होगा 9x बराबर। अब देखिए इधर वाला पार्टी में यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 6 6 6, यहाँ 4 को 6, यहाँ भी 4 को 6, तो 4 को 6 और 4 को 6 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या हम लोग का 6 बचेगा। इसको इससे घटाएंगे तो खाली 6 बचेगा। अब x को कल हम लोग रखेंगे यहाँ पर 6 और ये 9 नीचे जाएगा। अब x इक्वल टू यहाँ पर काटेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और 3, यहाँ पर 2 और 3, इसको हम लोग p और q के रूप में हम लोग लिख चुके हैं। तो ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है, पहला नंबर का। समझ में आया? इसको फटाफट इसको फटाफट अपनी कॉपी में सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन है 0.47 और यहाँ पर देखिए 7 को ऊपर बार लिखा हुआ है, यानी कि बार लगा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे 7 को हम लोग रिपीट करेंगे, यानी कि 7 को बहुत बार लिख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखे हल और यहाँ पर लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे? माना। तो यहाँ पर लिखिए x इक्वल टू 0.47 और यहाँ पर बार दिया हुआ है, ठीक है। तो x इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 0.4, क्या 4747 रिपीट होगा? नहीं, बार किसके ऊपर है? 7 के ऊपर है, तो कौन रिपीट होगा? 7 ही रिपीट होगा। तो यहाँ पर 7 7 7 7 इस तरह से हम लोग लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर 47 है तो 4747 मत लिखिएगा, क्योंकि बार किसके ऊपर है? 7 के ऊपर है, ध्यान रहिए। और इसको हम लोग मानेंगे ये हम लोग का हो गया समीकरण 1, ठीक है, पहले जैसे बनाए। अब हम लोग क्या करेंगे, किससे भाग देंगे बताइए? 10 से भाग देंगे। तो लिखिए दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे? 10 से गुणा करने पर, अब दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए हम लोग थोड़ा सा लॉन्ग बनाए थे, 10 के साथ गुणा किए थे, यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट बनाएंगे। 10 से x को गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 10x आ जाएगा। 10 से x को गुणा करेंगे तो 10x आ जाएगा बराबर। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 10 से इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 4.7777, ठीक है। ये समझ में आया? ये हो गया हम लोग का, यहाँ पर डॉट डॉट दीजिए, ये हो गया हम लोग का समीकरण 2। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाएंगे। तो लिखिए यहाँ पर समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 हम लोग का है 10, चलिए लिखते हैं 10x, x वाला पार्टी को x के साथ घटाएंगे, यहाँ पर x है, x लिख दीजिए बराबर। यहाँ पर लिखिए 4.7777, ठीक है। और यहाँ पर भी लिखिए माइनस दीजिए और ये वाला ऊपर वाला को लिखिए यहाँ पर 0.4777 और हाँ 7, ठीक है, लिख लिए। अब चलिए हम लोग माइनस करेंगे, यहाँ से माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 9x। अब इसको हम लोग अलग कॉपी में माइनस करेंगे दोस्तों। तो देखिए अब यहाँ पर डॉट डॉट, यहाँ पर सबसे पहले देखिए डॉट डॉट दिया हुआ है, तो यहाँ पर और एक वो 7 यहाँ पर आगे बढ़ा देते हैं। तो ये 7 से ये 7 0 हो जाएगा, 7 से 0 और 0, फिर यहाँ 0, 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 आएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा। यहाँ पर क्या किए, 7 का कमी था तो एक वो 7 अपने से लगा दिए, ठीक है। ये डॉट का मतलब होता है कि आप अपने से भी एक 7 को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर 4.3 आया। जब इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो 4.3 आएगा। अब x को हम लोग अकेला करेंगे तो यहाँ पर होगा हम लोग का 4.3 और नीचे में आएगा 9, ठीक है। अब देखिए x इक्वल टू लिखिए, यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0, क्या आएगा, पॉइंट से हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो यहाँ पर x इक्वल टू 43/90, ये हो गया हम लोग का आंसर। ये कितना नंबर का बताइए? ये 2 नंबर का। इसको फटाफट अपने कॉपी में लिख लीजिए। समझ में आया? क्या किए, x से 10 को गुना किए, फिर इसको इससे 10 से गुना किए तो यहाँ पर इतना आया। फिर x वाला पार्टी को x के साथ घटाएं और ये वाला इस पार्टी को इसके साथ क्या किए, घटाएं, तो इतना आया। अब यहाँ पर देख रहे हैं किस तरह से बना। समझ में आया दूसरा नंबर? अब चलते हैं हम लोग तीसरे नंबर की तरफ।
दोस्तों तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है 0.001 और यहाँ पर ऊपर में बार 001 में दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर रिपीट कैसे होगा 001 001 001। समझ में आया? तो सबसे पहले लिखिए हल, जैसे लिखते आ रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माना। यहाँ पर x इक्वल टू लिखिए 0.001 और यहाँ पर ऊपर में बार, फिर से लिखिए x इक्वल टू 0.001, ये रिपीट होगा 001, फिर रिपीट होगा, फिर देखिए फिर 001 फिर रिपीट होगा, यानी कि फिर से डॉट डॉट हम लोग लिख देंगे और ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण 1। यहां तक समझ में आ गया? अब दोनों तरफ हम लोग 10 से नहीं कितना से गुना करेंगे, तो देखिए बार के ऊपर कितना संख्या है, 1 2 3 को संख्या है, यानी कि 1 लिखें। अब यहाँ पर कितना को संख्या है, 1 2 3 को संख्या, तो यहाँ पर 1 2 3 को 0 लगाएंगे तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग का 1000 बन रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 1000 से गुना करेंगे दोस्तों। अब दोस्तों लिखिए दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर, लिखिए दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर, ठीक है। अब चलिए दोनों तरफ 1000 से गुना करते हैं, x इंटू 1000 बराबर 0.001 001 001 गुना 1000, ठीक है। अब गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 1000x आ जाएगा, इक्वल टू, जब यहाँ पर गुना करेंगे तो ये जो दशमलव है यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखिए 1.001। तो देखिए दोस्तों 001 और 001 और 001, ठीक है, और डॉट डॉट दे दीजिए। जब गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का समीकरण 2, ये हम लोग का समीकरण 1 और ये हम लोग का समीकरण 2। अब हम लोग समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो सबसे पहले x वाला पार्टी को x के साथ माइनस करेंगे। जैसे यहाँ पर 1000 लिखा हुआ है x माइनस और यहाँ पर x लिखा हुआ है, इक्वल टू यहाँ पर 1.001 फिर 001 और 001, फिर यहाँ पर माइनस दीजिए और इसको लिखिए 0.001 फिर 001 और 001, ठीक है। अब 1000 में से x को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 999x हो जाएगा, इक्वल टू, देखिए पॉइंट के बाद यानी कि दशमलव के बाद जो संख्या इधर सेम है 001 001 001 001 001 001, तो ये माइनस हो जाएगा। जब इसको इसके साथ घटाएंगे तो आएगा हम लोग का 1 आएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 1/999, ये 99 को हम लोग नीचे ले लिए तो x का आंसर ये आया, x इक्वल टू 1/999। तो ये हो गया हम लोग का आंसर 3 नंबर का। समझ में आया? तो फटाफट इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए और 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं हम लोग 4 नंबर की तरफ। अब दोस्तों देखिए 4 नंबर का जो क्वेश्चन है 0.999 को PQ के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगी के साथ उत्तर की साध्यकर्ता पर चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन हम लोगों को पूछा गया है, तो इसको हम लोग फटाफट अपने कॉपी में सॉल्व करते हैं। चलिए 4 नंबर को, तो सबसे पहले लिखिए बच्चों हल, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर लिखिए हल। अब इसके बाद हम लोग का x का जो हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे। क्या करेंगे? मानेंगे। तो सबसे पहले लिखिए माना x इक्वल टू 0.999 कितना को दिया हुआ है बताइए, बहुत सारा दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 995 को दिया हुआ है, हम लोग 4 को लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर डॉट डॉट कीजिए। अब डॉट डॉट का मतलब क्या होता है कि इसके बाद भी 9 रिपीट होगा। डॉट डॉट का मतलब क्या होता है, 9 रिपीट होगा। तो इसको हम लोग क्या मानेंगे बताइए, समीकरण 1। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं, जैसे यहाँ पर 0.9 के ऊपर बार
इसका मतलब क्या होता है कि आप 9 को बार बार रिपीट कर सकते हैं, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। बस सेम क्वेश्चन यहाँ पर बस बार नहीं दिया हुआ था, बस ऐसे क्वेश्चन आपको दे दिया गया। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, 10 से गुना करेंगे। तो सबसे पहले लिखिए दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे, 10 गुना x इक्वल टू 0.9999 इंटू 10। अब इसको इससे गुना करेंगे तो यहाँ पर 10x आ जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा, दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, तो 9.9999। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम लोग का हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो सबसे पहले लिखिए समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पर लिखिए 10x माइनस, और ये हो जाएगा हम लोग का x इक्वल टू, यहाँ लिखिए 9.999। हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 4 गो 9 है और यहाँ पर 3 गो है, यानी कि इसका मतलब ये डॉट डॉट का मतलब और एक गो हम लोग 9 लिख सकते हैं। फिर घटाओ और यहाँ पर लिखिए 0.9999। ठीक है, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 9x इक्वल टू 9 हम लोग का कैंसिल हो जाएगा, इधर भी 4 को 9, इधर भी 4 को 9, तो बचेगा क्या 9। तो x इक्वल टू आ जाएगा 9/9, ये 9 नीचे चल गया, काटेंगे तो x का आंसर यानी कि 1 आएगा। ये हम लोग का सही आंसर, x का आंसर कितना आया, x इक्वल टू 1। समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन यानी कि 5 नंबर के तरफ। अब देखिए दोस्तों, 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। 17 को 1 से डिवाइड करना होगा जब तक इसका जो शेषफल है वो 1 ना आ जाए। जब इसका शेषफल 1 आ जाएगा तो हम लोग को डिवाइड करना छोड़ देना है, यानी कि वहां तक ही रहना देना है। ठीक है, चलिए इसको सबसे पहले हम लोग डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे हम लोग का कॉपी में, देख पा रहे हैं। चलिए तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले वहां पर लिखिए 1 और नीचे में 17। तो हम लोग को क्या करना होगा बताइए, हम लोग को डिवाइड करना है कितना से, 1 को डिवाइड करना है 17 से। ठीक है, तो 17 का टेबल आता है आप लोग को, 17 का पहाड़ा आता है, नहीं आता है तो यहाँ पर साइड में हम लिख दिए हैं 17 का टेबल, देख पा रहे हैं। 17 का पहाड़ा यहाँ पर हम लिख दिए हैं, अपनी कॉपी में आप लिख लीजिए। इसी पद्धति से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 1 जो है वो 17 से छोटा है, यानी कि डिवाइड नहीं जाएगा। उसके बदले 0 यहाँ पर सबसे पहले दीजिए, यहाँ पर पॉइंट के बदले फिर से यहाँ पर एक 0 देंगे, दशमलव के बदले यहाँ पर 0 दिए, ये 0 हम लोग इस 0 के बदले यहाँ पर 0 नहीं दिए, ध्यान दीजिए, दशमलव के बदले यहाँ पर 0 दिए। ठीक है, फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो 10 है 17 बड़ा हो जा रहा है, फिर से यहाँ पर एक 0 देंगे और यहाँ पर एक 0 देंगे, 100 और 0 दिए। अब हम लोग देख पा रहे हैं 100 जो है ये 85 से कम है, यानी कि 1 2 3 4 5 बार में जाएगा। कितना बार में जाएगा, 5 बार में। तो यहाँ पर लिखिए 5, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे 85। अब माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 5 और यहाँ पर 1, दशमलव के बदले यहाँ पर फिर से 0 लगाएंगे। ठीक है, अब 150, 17 के टेबल में 150 तो नहीं आता, उससे कम लेंगे। देखिए 136 8 बार में आएगा, तो यहाँ पर लिखिए 136 कितना बार में आएगा, 8 बार में आएगा। तो यहाँ पर आएगा हम लोग को 4 और फिर यहाँ से माइनस होगा यहाँ पर 1, दशमलव के बदले यहाँ पर फिर से एक 0 देंगे। और देख पा रहे कि 17 के टेबल में 140 नहीं आता है, उससे कम लेंगे। 136 कितना बार में आता है बताइए, 8 बार में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 8। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे।
तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है, 4 आया और यहाँ पर पूरा पूरी कट जाएगा, तो काट दीजिए। दशमलव के बदले यहाँ पर फिर से एक जीरो देगा। 17 के टेबल में 40 नहीं आता है, उससे कम लेंगे। 34 कितना बार में आता है? 2 बार में आता है, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए और फिर घटाएंगे तो यहाँ पर 6 आएगा और यहाँ पर पूरा पूरी कट चुका है। दशमलव के बदले फिर से यहाँ पर एक जीरो लग जाएगा, ठीक है। अब देख रहे हैं 60 यानी कि 3 बार में जाएगा, तो यहाँ पर लिखिए 51, यहाँ पर 3 लिख दीजिए और यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 9, ये पूरा पूरी कट चुका है, ठीक है। अब दशमलव के बदले फिर से यहाँ पर एक जीरो दीजिए। 17 के टेबल में 90 नहीं आता है, 17 के टेबल में 90 नहीं आता, लेकिन 85 जरूर आता है, तो फिर से यहाँ पर दीजिए 5 लिखिए और यहाँ पर 85 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 5 और यहाँ पर कट गया। फिर पॉइंट के बदले यहाँ पर लेंगे फिर से यहाँ पर जीरो, ठीक है, और 17 का टेबल बोलेंगे। 17 के टेबल में 50 तो नहीं आता है, उससे कम लेंगे। देखिए ये ज़्यादा हो गया, इससे कम 34 यानी कि 2 बार में लेंगे, तो यहाँ पर देखिए 34, यहाँ पर आएगा 6 हासिल दिया, 4 बचा, यहाँ पर 1 16, ठीक है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 17 बड़ा है 16 से, तो यहाँ पर पॉइंट के बदले यहाँ पर लेंगे एक जीरो। अब 17 के टेबल में 160 नहीं आता है, उससे कम लेंगे। 153 कितना बार बोलने में आता है? 9 बार बोलने में आता है, तो यहाँ पर लिखिए 9 और फिर यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना आएगा बताइए? 7 आ जाएगा और यहाँ पर पूरा पूरी कट चुका है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? अब इसके बाद हम लोग पॉइंट के बदले फिर से यहाँ पर क्या लेंगे? जीरो लेंगे। अब 17 का पढ़ा में 70 कितना बार बोलने में आएगा? हम लोग को पता है कि नहीं आता है, तो उससे कम किया आता है हम लोग का 68 आता है। कितना बार बोलने में बताइए? 4 बार बोलने में। तो यहाँ पर लिखिए 4 और यहाँ पर लिख दीजिए आपका 68 और यहाँ से माइनस कीजिए 2, यहाँ पूरा पूरी कट गया, ठीक है। अब पॉइंट के बदले फिर से यहाँ पर एक जीरो दे दीजिए, ठीक है। अब फिर से यहाँ पर 17, यहाँ पर 20 आ गया, देखिए 20 आ गया, तो यहाँ पर 1 लेंगे। 17 का टेबल एक बार बोलेंगे, यहाँ पर आएगा 3, फिर से यहाँ पर कट गया। फिर यहाँ पर लेंगे हम लोग पॉइंट के बदले जीरो। तो हम लोग देख रहे हैं कि 17 का टेबल अगर 2 बार बोलते हैं तो 34 आता है, यानी कि फिर से हम लोग यहाँ पर लेंगे 1 और फिर से यहाँ पर लेंगे 17 का 17, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 3 और ये हम लोग का पूरा पूरी कट चुका है। समझ में आ रहा है? देखिए कटा नहीं यहाँ पर। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हासिल दिया, 2 बचा, 2 में से 1 घटा है, तो यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है। दशमलव के बदले फिर से यहाँ पर एक जीरो लगेगा, ठीक है। तो 17 के टेबल में 130 तो नहीं आता है, उससे कम लेंगे। 130 से कम देखिए, देख पा रहे हैं 119 कितना बार बोलने में? 7 बार बोलने में। तो यहाँ पर लिखिए 7, क्या लिखिएगा? 7 और यहाँ पर लिखिएगा 119, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और फिर देखिए यहाँ पर हासिल दिया, 2 बचा, 2 में से 1 घटाया तो यहाँ पर 1 आया और ये कट गया। अब इसके बाद देखिए पॉइंट के बदले फिर से यहाँ पर जीरो। अब 110 तो 17 के टेबल में नहीं आता, उससे कम लेंगे। 102 कितना बार में आता है? 6 बार में आता है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखिए 6 और फिर लिख दीजिए यहाँ पर 102। अब माइनस कीजिए, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8 और फिर से यहाँ पर 8 आने के बाद यहाँ पर तो जीरो हो जाएगा, यहाँ भी जीरो हो जाएगा, 8 आ गया। और ये वाला इधर डिवाइड करेंगे, देखिए इधर साइड कॉपी अभी खत्म होने वाला है। अब यहाँ पर लिखिए 8, ठीक है। दशमलव के बदले हम लोग लगाएंगे यहाँ पर फिर से यहाँ पर एक जीरो लगाएंगे। अब 17 के टेबल में 80 तो नहीं आता है, उससे कम लेंगे। उससे कम कितना आता है? 68, यानी कि 4 बार में आएगा। ये वाला जो है हम लोग का ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है, 4, ये 4, ठीक है। इसके बाद होगा 6 के बाद आएगा 4, तो 4 देखिए 4 यानी कि 68 बार में। फिर से माइनस करेंगे तो कितना आएगा बताइए? माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 7 में से 6 1 आ जाएगा। अब फिर से दशमलव का बदले यहाँ पर जीरो लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए 7 बार बोलेंगे, 136 ज़्यादा हो गया, 119, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 119 7 बार बोलेंगे तो 119 आ जाएगा। तो यहाँ पर 7 लिखिए और यहाँ माइनस कीजिए, देख पा रहे हैं यहाँ पर 1 आ गया। आखिर का जब हम लोग का जो शेषफल है यहाँ पर देखिए 1 आ गया। हम लोग जो स्टार्टिंग किए थे 1 से,
ठीक है, स्टार्टिंग किए थे हम लोग 1 से और लास्ट में हम लोग का शेषफल आना था 1, ठीक है। अगर इसको अगर हम लोग आगे बनाते हैं दोस्तों तो आगे भी बनेगा, लेकिन हम लोग का ये जो डिवाइड वो ख़त्म होने वाला नहीं है, ठीक है। हम लोग समझ गए कि ये जो डिवाइड है ये ख़त्म होने वाला नहीं है, तो इसको बस हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कि जब हम लोग 1, ठीक है, जब हम लोग 1 और 17 को डिवाइड किए, 1 और 17 को डिवाइड किए तो कितना आया 0.058823 उसके बाद देखिए 235 294 294 117 इतना आया, ठीक है। ये हो गया हम लोग का आंसर। देखिए ये रिपीट होगा तो यहाँ पर हम लोग लकीर लगा देंगे, जो संख्या है वो रिपीट होगा। देखिए ये वाला संख्या समझ में आ गया 5 नंबर। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो हम लोग का 6, 7, 8 और 9 होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।